हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनमें लगभग 100% लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम ये कंफ्यूजन जो है वो दूर करने वाले हैं। वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है। 3 वर्ड्स कौन से हैं? साउंड, वॉइस एंड नॉइज। इन तीनों के लगभग 100% लोगों को यही लगता होगा कि ये तीनों के मीनिंग जो है वो सेम ही होते हैं। साउंड चाहे साउंड बोलो, चाहे नॉइस बोलो, चाहे वॉइस बोलो, सभी के मीनिंग एक होते हैं, लेकिन उनको कहाँ पर कैसे यूज करना है आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये तीनों जो वर्ड्स है इनके मीनिंग क्या होते हैं इनके मीनिंग? आवाज। सिर्फ तीनों का एक ही मीनिंग होता है, आवाज। लेकिन तीनों को अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है और तीनों के जो मीनिंग यानी कि जो अर्थ होते हैं, कहाँ पर किसको यूज करना है, वो सभी अलग अलग है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों का जो मेन मीनिंग है वो है आवाज। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये का क्या शॉर्ट ट्रिक ही सबसे पहले आ गई। शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए, साउंड, कोई भी आवाज होती है अगर, तो उसे हम बोलेंगे साउंड। जो भी हमें सुनाई देता है, जो आवाज हमें सुनाई देती है उसे हम बोलेंगे साउंड। उसके बाद है वॉइस। वॉइस यानी कि इंसान या जानवर की आवाज। वॉइस यानी कि जो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कोई जानवर बोल रहा होगा या तो कोई इंसान बोल रहा है, उसकी अगर आवाज है तो उसे हम बोलेंगे वॉइस। और नॉइज, नॉइज यानी कि परेशान करने वाली आवाज, जो आवाज हमें परेशान करती है, खटकती है, उसे हम बोलेंगे नॉइज। साउंड यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड होगी, जैसे कि हारमोनियम बज रहा है या तो कुर्सियों की आवाज होगी, कोई भी दुनिया में अगर आवाज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे साउंड। अब सेकंड है वॉइस। कोई इंसान बोल रहा है या तो कोई जानवर बोल रहा है, उसकी कोई इंसान या तो जानवर की आवाज होगी, उसे हम बोलेंगे वॉइस। और सबसे लास्ट वाला है नॉइस। नॉइस यानी कि परेशान करने वाली आवाज, जो आवाज हमें परेशान करती है, हमें खटकती है, इरिटेट करती है, उसे हम बोलेंगे नॉइस। ओके, तो चलिए सबसे पहले साउंड सुन लेते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि। साउंड किसी भी प्रकार की आवाज को कहते हैं जो कंपन यानी कि वाइब्रेशन से पैदा होती है और हमारे कान सुन सकते हैं। जो भी आवाज हमारे कान सुन सकते हैं, जो हमें सुनाई देती है, उसे हम बोलेंगे साउंड, चाहे वो कोई भी प्रकार की आवाज क्यों ना हो। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, उसकी आवाज आती है, कुर्सियों की आवाज आती है, कोई हारमोनियम, कोई इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है, वायोलिन है, गिटार है, जो भी आवाज वाइब्रेशन से पैदा होती है, जो हमें सुनाई दे सके, हमारे कानों तक पहुंचती, हमें सुनाई देती है, उसे हम बोलेंगे साउंड यानी कि ध्वनि। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। घंटी बजने की आवाज। अब देखिए, घंटी बजने की आवाज, घंटी जब बजती है तो हमारे कानों तक सुनाई देती है, हमें सुनाई देती है। तो कोई भी अगर आवाज होगी दुनिया में, कोई भी आवाज, उसे हम बोलेंगे सबसे पहले तो साउंड। उसके बाद है मोबाइल की रिंगटोन। अब मोबाइल बजा, नोटिफिकेशन आया या तो फिर कोई किसी ने कॉल किया, तो उसकी रिंगटोन जो होती है उसे हम बोलेंगे साउंड। उसके बाद है बारिश की बूंदों की आवाज। जब बारिश पड़ती है तो उसकी आवाज कैसी आती है? टप टप टप
तो उसकी आवाज को भी हम साउंड कह सकते हैं। क्या? साउंड। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है साउंड के कुछ एग्जाम्पल्स है। तो आज हमें ये देखने हैं, घंटी की आवाज बहुत मधुर है। घंटी की जो आवाज है मंदिर के घंटे की आवाज होती है, वो बहुत ही मधुर होती है। हमें अच्छा लगता है जब भी हम मंदिर के घंटियों की आवाज सुनते हैं तब। तो वो बहुत ही मधुर है। तो साउंड ऑफ द बेल, घंटे को हम इंग्लिश में बेल बोलते हैं। क्या? बेल इज वेरी प्लीजेंट, यानी कि मधुर है, अच्छी है, हमारे कानों को पसंद है। ऐसा, मुझे बारिश की आवाज पसंद है। आई लाइक द साउंड ऑफ रेन। देखिए, साउंड ऑफ रेन। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, किसी ने दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करने की आवाज आई। तो साउंड ऑफ द डोर क्लोजिंग, बंद करने की, दरवाजा बंद करने के डोर क्लोजिंग केम, यानी कि आई। टीवी से तेज आवाज आ रही है। लाउड साउंड इज कमिंग फ्रॉम द टीवी। लाउड साउंड, कोई भी प्रकार की दुनिया में कोई भी आवाज होगी उसे हम बोलेंगे साउंड। ओके, हवा की आवाज डरावनी लग रही थी। द साउंड ऑफ द विंड फेल्ट स्कैरी। फेल्ट यानी कि बहुत ही डरावनी थी, महसूस हुई, ऐसा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो है नेक्स्ट है वॉइस। अब वॉइस क्या है? वॉइस यानी कि आवाज होती है जो इंसान या जानवर, देखिए कोई भी इंसान बोलता है या तो फिर कोई जानवर बोल रहा है, उसकी अगर आवाज होगी तो उसे हम वॉइस बोलेंगे। वॉइस, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कोई और बोल रहा है, रोहन बोल रहा है, राहुल बोल रहा है, या तो कोई भी इंसान या जानवर बोल रहा है, उसे हम बोलेंगे वॉइस। क्या बोलेंगे? वॉइस। ओके, से निकालते हैं, अपने गले से निकालते हैं, जो भी आवाज गले से निकलती है उसे हम बोलेंगे वॉइस। इससे हम बोलते हैं, गाते या पुकारते हैं, इससे हम बोलते हैं, या तो फिर कोई गीत गाते हैं या तो किसी को पुकारते हैं, उसे हम बोलेंगे वॉइस। उदाहरण देख लेते हैं कि शिक्षक का पढ़ाना। अब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसके गले से आवाज आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे वॉइस। ओके, उसके बाद है बच्चे का रोना। बच्चे का रोना भी गले से निकलता है। बच्चा जो है वो भी इंसान ही है, या तो फिर जानवर का बच्चा होगा या तो इंसान का बच्चा होगा, तो उसे भी हम वॉइस बोलेंगे। कुत्ते का भौंकना, कुत्ता भी एक जानवर है कुत्ता, तो वो भी गले से ही बोलता है, इसलिए उसे हम बोलेंगे वॉइस। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसकी आवाज बहुत मीठी है। कोई भी सिंगर होता है तो हम बोलते हैं ना कि इसकी आवाज बहुत ही मीठी है, बहुत बार तारीफ करते हैं, ऐसा। हिज और हर, अब वो स्त्री होगी या पुरुष होगी वो पता नहीं है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही मीठी है। तो हिज और हर वॉइस इज वेरी स्वीट। स्वीट यानी कि मीठी। शिक्षक की आवाज साफ सुनाई दे रही है। द टीचर्स वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। ऑडिबल यानी कि सुनाई दे रही है, क्लियरली यानी कि साफ सुनाई दे रही है। गायक की आवाज बहुत सुंदर है। गायक जो है उसकी आवाज जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो सिंगर्स वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल। उसने धीमी आवाज में बात की। ही और शी स्पोक इन अ लो वॉइस। लो वॉइस यानी कि धीमी आवाज में उसने बात की। लड़की की आवाज कांप रही थी। द गर्ल्स वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग यानी कि कांपना। जो भी हम अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ है या तो उसको किसी ने मारा है, तो उसकी वो क्या है कि लड़की बहुत ही झिझक रही थी, कांप रही थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेम्बलिंग। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो है नॉइज। नॉइज यानी कि शोर। शोर मचाता है। बच्चे बहुत ही ज्यादा बाहर जोर जोर से आवाज करके खेल रहे होते, तो हम बोलते हैं ना कि ये बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये वो। तो नॉइज ऐसी तेज या
अनचाही आवाज होती है जो परेशान करती है और सुनने में अच्छी नहीं लगती। देखिए, नहीं लगती। नॉइज जो है हम उसे बोलते हैं कि जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, जो हमें परेशान करती है, उसे हम बोलेंगे नॉइज। उदाहरण देख लेते हैं, ट्रैफिक का शोर। अब बहुत ट्रैफिक होगा तो वहां पर बहुत सारे लोग हॉर्न बजा रहे होंगे या तो फिर गाड़ियों का आवाज कर रहे होंगे, तो वो हमें नहीं पसंद। तो ट्रैफिक का जो शोर है वो हमें नहीं अच्छा लगता है सुनना, तो उसे हम बोलेंगे नॉइज। लाउड स्पीकर की बहुत तेज आवाज। ओके, अब कोई लाउड स्पीकर बज रहा होगा तो उसकी बहुत ही अगर तेज आवाज होगी तो भी हमें नहीं पसंद होगा कि क्या ये बोलने में भी तकलीफ हो रही है, जोर से बोलना पड़ रहा है, नहीं अच्छा लगता है सुनने में, तो उससे हम बोलेंगे नॉइस। निर्माण कार्य। निर्माण कार्य, जो भी कोई भी बिल्डिंग बन रही होती है या तो कोई घर बन रहा होता है, तो उसकी जो आवाज होती है, ड्रिल मशीन की आवाज होती है, या तो फिर अनचाही, वो परेशान जो भी करती है। जब घर बन रहा होता है तो ड्रिल मशीन की आवाज आती है, खोदने कूटने की आवाज आती है, बहुत सारी आवाज, तो वो भी हमें नहीं पसंद, तो उसे हम बोलेंगे क्या, नॉइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क पर बहुत शोर है, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज ऑन द रोड। फैक्ट्री का शोर कानों को नुकसान पहुंचाता है। फैक्ट्री नॉइज डैमेजेस द ईयर्स। फैक्ट्री का शोर, देखिए जब भी शोर वर्ड आता है तो वो होता है नॉइज। बस स्टैंड पर हमेशा शोर रहता है। देयर इज ऑलवेज नॉइज एट द बस स्टैंड। बाजार में बहुत शोर शराबा था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट। अनावश्यक शोर से बचना चाहिए। वी शुड ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी नॉइज। अननेसेसरी नॉइज यानी कि जो भी अभी आवश्यक नहीं है वो अननेसेसरी है। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। ओके, तो सबसे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें एक शॉर्ट ट्रिक थी। देखिए, तो ये हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि साउंड किसे कहते हैं, वॉइस किसे कहते हैं और नॉइज किसे कहते हैं। तो साउंड यानी कि कोई भी अगर आवाज होगी, कोई भी आवाज होगी, चाहे कुर्सियों की आवाज होगी या तो बेल की आवाज होगी, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, तो उसको हम बोलेंगे साउंड। अब वॉइस, वॉइस यानी कि कोई इंसान या जानवर की आवाज होगी जो गले से निकलती है, उसे हम बोलेंगे वॉइस। और नॉइज यानी कि अननेसेसरी, अनावश्यक जो शोर होता है जो परेशान करे, उसे हम बोलेंगे नॉइज। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों ही वर्ड में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कहाँ पर कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर हमारे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर भी कॉमेडी, फनी, एजुकेशनल बहुत सारी रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी फॉलो कर दीजिए। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आप कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताया कि आपको क्या नया सीखने को मिला है। ओके, तो मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।